नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने अब तक ये जरूर सुना होगा कि भारत और चाइना की बॉर्डर पर चाइना ने कई प्रकार की सड़क बनाने का काम किया, कई प्रकार की रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। आपने ये भी जरूर सुना होगा कि भारत और चाइना के बीच में जो एक झील पड़ती है, उस झील के ऊपर चाइना ने पुल बनाने का काम किया। आपने ये भी सुना होगा कि चाइना ने बॉर्डर पर कई प्रकार की चौकियां बनाई हैं, रोबोटिक सैनिक भी तैनात किए हैं और इसके साथ में कई प्रकार की मिसाइलों को एक्टिव मोड में भी यहां पर लगाया है। पर क्या कभी आपने ये सुना है कि चाइना ने भारत के किसी राज्य के अंदर आकर पूरा का पूरा अपना एक गांव बसा दिया हो? तो आइए जानते हैं इस गांव के बारे में, क्योंकि एक बार फिर से चर्चा में आया है और आखिरकार कब इस गांव का निर्माण किया गया है और ये बार बार क्यों चर्चा में आता है, उसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये है हमारे देश का नक्शा, जहां पर सीधे तौर पर हम चाइना के साथ में सीमा साझा करते हैं। अच्छा, सीमा की बात आई है तो मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के द्वारा कहा गया था कि हमारी जो सीमा है ना, वो सीधी चाइना के साथ में साझा नहीं होती है। हमारी सीमा जो साझा होती है वो केवल तिब्बत के साथ होती है और चाइना जबरदस्ती भारत के साथ में सीमा लगवाने में तुला हुआ है। अरे वो जबरदस्ती लगवाई या कैसे भी, क्योंकि उसने तिब्बत के ऊपर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। अब भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है ना, उसके दो नाम हैं। दो नाम कैसे? अरुणाचल प्रदेश के यहां से जो सीमा लगती है उससे कहते हैं मैक मोहन लाइन, जो कि 1914 में खींची गई थी, और एक तरफ यहां पर आती है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे कि अक्साई चीन जैसे ही चाइना ने अपने कब्जे में लिया, उसके बाद यहां पर एक बॉर्डर लाइन खींची गई जिसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आखिरकार चाइना ने गांव कौन से राज्य में बसाए और कब बसाए? तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यह है अरुणाचल प्रदेश, और इसी अरुणाचल प्रदेश को जब हम जूम करके देखेंगे तो यहां पर मैं आपको गांव दिखाने वाली हूं। उससे पहले इस मैप पर आप जरा नजर डाल लीजिएगा कि ये पूरा का पूरा जो मैप है वो हमारा है, ये चाह के भी नहीं हट सकता, चाहे इसमें किसी भी प्रकार का मैप दिया गया हो। ठीक है, अब यह है अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा जूम वाला मैप। यहां पर आपको एक स्थान दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है लांगजू। क्या कहते हैं इसको? लांगजू कहते हैं। और लांगजू कहां पड़ता है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है ना, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? अपर सुबनसिरी। क्या है? अपर सुबनसिरी करके एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और इसी डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव हम बोल सकते हैं, जो कि सीधा चाइना के साथ में बॉर्डर साझा होती है, और हम मान सकते हैं कि बिल्कुल मैक मोहन लाइन के यहाँ पर बसा हुआ गांव है। और इसी में इसी गांव के अंदर ही क्या कर दिया है, एक गांव बसाने का काम किया है। किसने? चाइना के द्वारा यहाँ पर गांव बसाने का काम कर दिया। और जैसे ही यहाँ पर गांव बसा, ये आप देख सकते हैं, ये एक पिक्चर जो है किसके द्वारा सबसे पहले प्रकाशित की गई थी? द प्लेनेट लैब करके यूएसए की एक न्यूज एजेंसी है, उसके द्वारा सबसे पहले बताया गया था कि भाई 2019 तक तो ये क्षेत्र ऐसा दिखा करता था। क्योंकि चाइना की हमेशा एक नीति रही है कि पहले क्या करो, ये बोलो कि यहाँ पर हमारा कब्जा है, जब कब्जा सिद्ध हो जाए तो कुछ समय बाद वहां पर पुलिस चौकियां, यानी कि इनके जो सैनिक है उनकी चौकियां बनवा दो। चौकियां जैसे ही कंप्लीट होती है, कुछ समय निकलने के बाद में वहां पर सड़क का काम शुरू कर दो, और सड़क जैसे ही कंप्लीट होती है कुछ समय बाद वहां पे गांव बसाना शुरू कर दो और फिर ग्रामीणों को लाकर बिठा दो। ये केवल गांव नहीं है, है ना? आप जरा सुनिएगा इस बात को। 2019 में केवल ऐसा दिखा करता था और 2020 के दिसंबर तक आते आते ये गांव ऐसा दिखने लगा जिसके अंदर टोटल 101 घर बनाए गए थे। 101 घर का ये बनाया गया है। और चाइना यहाँ पर ग्रामीणों को इसलिए बसा रहा है कि फ्यूचर में कभी भारत और चाइना का अगर युद्ध हुआ तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इसको मिलिट्री बेसिस में बदल देगा, है कि नहीं? यहाँ पे कई सारे हथियार भी होंगे, स्वाभाविक है, अगर चाइना का गांव है। सारे प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं और कई प्रकार के सैनिक यहाँ पर है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको बनाने के लिए कोई अलग प्रकार के इंजीनियर नहीं बुलाए थे, PLA थी यहाँ पर, यानी कि पीपुल लिबरेशन आर्मी, जिसको चाइना की आर्मी कहा जाता है, उसके द्वारा ही पूरे के पूरे गांव यहाँ पर बसा दिए गए हैं। और इस गांव का लुक कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। 101 घर है, पूरे
पूरे के पूरे 101 घर जैसे कोई चढ़ावा चढ़ाया हो ना, उस प्रकार से। और इतना आधुनिक तरीके से बनाया गया है कि इसमें सारी सुविधाएं हैं, मतलब पानी की सारी सुविधाएं हैं, स्वच्छता के मामले में भी हम बात कर सकते हैं, या फिर जो भी जरूरी चीजें होती है सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। हॉस्पिटल, स्कूल, सारी चीजें इसके अंदर बनी हुई है। तो 101 घर यहाँ पर बनाए थे। अब जैसे ही ये बात किसको पता चली, राहुल गांधी जी को ये बात पता चली, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ट्विटर पर कर दिया पोस्ट, यानी कि ट्वीट किया और इस गांव का फोटो डालते हुए क्या लिखा कि भारत सरकार बार बार ये बोलती आई है कि हम भारत को नहीं झुकने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। और यहाँ पर चाइना आके क्या कर रहा है, सड़क का निर्माण करता है, बाद में यहाँ पर गांव बसा देता है और गांव बसाता है, फिर भी भारत की सरकार का अभी तक किसी प्रकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जैसे इन्होंने इस प्रकार का ट्वीट किया और इसी ट्वीट का रिस्पॉन्स देने के लिए पहुंच गए किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया कि जरा भाई साहब अपने गिरेबान में जरा जाग के देखिए। ये इनके द्वारा कहे गए शब्द हैं, आज भी आपको ट्विटर पर मिल जाएंगे, जरूर से ढूंढिएगा। क्या कहा कि अपने गिरेबान में जाकर देखिएगा और जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के ऊपर चाइना ने गांव बनाए हैं, दरअसल वो क्षेत्र आज भारत के हिस्से में है ही नहीं। यानी कि यह क्षेत्र कई टाइम पहले ही चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया था। वो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के साथ साझा होता है और उसी के ऊपर जो है चाइना के कब्जा, जिसने चाइना ने कब्जा कर रखा था, उसी वाले इलाके में चाइना ने क्या किया है, गांव बनाने का काम किया है। जैसे कि अक्साई चीन छीन लिया गया था, उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा क्षेत्र भी छीन लिया गया है। तो आप जरा सोच समझ के बोलिए। अब इसकी हम थोड़ी सी और गहराई में चलते हैं कि आखिरकार कैसे छीना था और कब छीना था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं दलाई लामा, है ना, 14वें दलाई लामा है ये अभी। और दलाई लामा जो है कहाँ से रहते थे, तो तिब्बत में रहा करते थे। तब ये ऐसे हुआ करते थे और 1959 के अंदर दलाई लामा भागकर कहाँ आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। क्यों भाग के आते हैं, आप सभी जानते हैं 1950 तक ये सुनने में आता था कि भारत और चाइना के बीच में एक देश पड़ता है जिसका नाम है तिब्बत। पर 1951 के आते आते चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया और जैसे ही तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी दलाई लामा को। तो दलाई लामा और इनके साथ में 80,000 शरणार्थी कहाँ आ गए, भारत के अंदर आ गए। और वो जैसे ही भारत के अंदर शरण प्राप्त करने आए, उस समय की भारत सरकार ने इनको क्या दे दी, शरण दे दी। और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी चाइना को कि ऐसे कैसे शरण देने का काम कर दिया है। हमारी तो भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बस उसी से कहीं ना कहीं भारत और चाइना की, आप समझ सकते हैं कि मित्रता खत्म होके शत्रुता की यहाँ पर शुरुआत होती है। ये आप देख सकते हैं अपर सुबनसिरी वाला क्षेत्र है और इसी वाली जगह पे क्या बना हुआ है, एक ये गांव बसा हुआ है। अब ये दलाई लामा कहाँ होके आए थे, तो ये आप जानते हैं कि ये तिब्बत की बॉर्डर लाइन है और यहाँ से होते हुए जो आपको अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान दिखाई दे रहा है जिसका नाम है तवांग। तो तवांग मठ के अंदर आते हैं, जो कि भारत और भूटान की बॉर्डर भी यहाँ पर साझा होती है। इसी वाले क्षेत्र से ये पहली बार भारत की भूमि पे कहां से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश से भारत के अंदर इंटर कर जाते हैं और बाद में कभी वापस जो है चाइना जाने का नाम नहीं लेते हैं। और चाइना को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है, बहुत गुस्सा आता है और 1959 में उसने घुसपैठ करना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे ही दलाई लामा यहाँ पर आए ना, इस वाली जगह से वो यहाँ पहुंचे और यहाँ तक आए तो पीछे पीछे पीएलए आई, है ना, पीएलए आप समझ ही गए हैं ना, पीपुल लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी है, वो पीछे पीछे तवांग मठ तक आई और यहाँ से यहाँ तक आ गई थी। यानी कि ये पीछा करते हुए आई और बाद में क्या कर दिया, इसी वाले क्षेत्र पर घुसपैठ की और बहुत ज्यादा मारामारी करी, जिसकी वजह से भारत के सैन्य अड्डों को यहाँ से हटाना पड़ा। यहाँ तक कि उस समय की सेना को भी यहाँ से पीछे हटना पड़ा था। आज तो आ जाओ आप, भारतीय सेना वैसे भी आपको नहीं छोड़ने वाली और उस समय भी शायद ना छोड़ती, पर कोई तो मजबूरी रही होगी। खैर, तो उस समय जो है ये यहाँ तक घुस आए और उसके बाद में इन्होंने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब इसके अलावा एक और जगह पे कब्जा किया था, लांगजू वाले क्षेत्र पे तो कब्जा किया ही था, पर उसके साथ साथ दो और जगह हैं जहां पर भी कब्जा किया था और वो कब्जा कहाँ किया उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। अब सवाल सबसे बड़ा माइंड में ये आता है कि आखिरकार चाइना लगातार यहाँ पर चौकियां बना रहा है, यहाँ पर सेनाएं तैनात कर रहा है और यहाँ तक कि अभी तक के आंकड़ों की हम बात करें तो 1959 से लेकर आज दिन यानी कि 2025 तक
पूरे के पूरे तकरीबन 600 से भी ज्यादा गांव जो है इसने बॉर्डर इलाके में बसा रखे हैं। ये बॉर्डर केवल भारत और चाइना की नहीं, भारत के अलावा जो कि चाइना 14 देशों के साथ में साझा करता है, मतलब टोटल 14 है, 13 देश और हैं भारत के अलावा, तो उन सभी बॉर्डर इलाकों को मिलाकर 600 से भी ज्यादा गांव अभी तक चाइना ने बसा दिए हैं। और सब तरफ चाइना का यही खेल होता है कि कम से कम जगह और ज्यादा मिल जाए। और इसी बात के चलते भारत ने भी यहाँ पर क्या किया है, गांव बसाने का काम शुरू कर दिया है। अब तक तकरीबन 70 गांव जो है भारत के द्वारा बसा दिए गए हैं और भारत भी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क कर रहा है। अब आप देखिए 1914 की मैकमोहन लाइन जो है, यहीं पर भारत ने जो है कई प्रकार की चौकियों का निर्माण किया था। और यही बात कहीं ना कहीं चाइना के मन में खटक रही थी, तो वो दलाई लामा का एक बहाना भी हो सकता है, क्योंकि भारत लगातार चौकियां बना रहा था, सैन्य अड्डे बना रहा था, वो चीजें इससे सहन नहीं हो रही थी। अब उसके बाद में भारत ने यहाँ पर क्या कर दिया है, आईटीबीपी को बहुत अच्छी तरीके से तैनात कर दिया है। आईटीबीपी किसके लिए वर्क करती है, तो भारत और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर साझा होती है उसके लिए खास तरीके से गठित की गई थी आईटीबीपी। अब चाइना की जो नीति रही है ना, मैंने आपको बताई है कि सलामी स्लाइसिंग करके इस नीति को नाम से जाना जाता है। अब ये नीति क्या होती है, सलामी स्लाइसिंग, तो इसका अर्थ सीधा सा ये है कि चाइना पहले नजर बनाता है और फिर क्या करता है, भूमि को घेरता है, फिर धीरे धीरे खिसकाता है और छोटे छोटे पार्ट में करके क्या करता है, उन हिस्सों को अपना बनाने का काम शुरू करता है। और ये अपना बनाते हुए यहाँ पे आप जरा देखिए, आपका दिमाग बहुत ज्यादा चौंक जाने वाला है, क्योंकि ये आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है ना। किसी हालत में आप इसको अरुणाचल प्रदेश नहीं बोल पा रहे होंगे, क्योंकि ये भारत के नक्शे में नहीं है, ये दिखाया गया है इसके नक्शे में। ये आपको भारत का नक्शा नहीं दिखा रही हूं मैं, ये है चाइना का नक्शा। और चाइना के नक्शे में कुछ चाइनीज लैंग्वेज में भी यहाँ पर लिखा गया है, आप देखिए। अब इनके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश इनका पूरा इलाका है, जिसे दक्षिणी तिब्बत कहते हैं, और यहाँ पर खींची गई लाइन है, इससे ये मानते हैं कि यह है मैकमोहन लाइन। हम मानते हैं कि यह है मैकमोहन लाइन और ये मानते हैं कि ये वाली है मैकमोहन लाइन। और मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया था, चाइना वालों ने तो कुछ समय पहले ये भी दावा कर लिया कि गंगा जहां से निकल रही है और गंगा क्षेत्र जहां तक जा रहा है वहां तक क्या है, चाइना का आधिकारिक क्षेत्र है, उस पर भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, छोटी आंखों वाली की सेना है, ये आपको दिखाई दे रही है, PLA है ना, जो कि लगातार कब्जा करते आई है इसके इशारे पर। 1962 में एक युद्ध हुआ, आप सभी जानते हैं, जिससे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी इसने हक जताया था और हमसे अक्साई चीन छीन गया था। और उसके पीछे का रीजन भी एक सड़क निर्माण ही था। अब आप देखिए, इसने जो है 3 जगह कब्जा किया था, एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2 ये हैं त्वांग और वालोंग। त्वांग और वालोंग भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का ही क्षेत्र है। पर 1962 के युद्ध के दौरान 1959 में जब इसने कब्जा किया था, तो वो भी भारत ने इससे कहीं ना कहीं छुड़वा लिया था। अब ये जो इसने कहीं ना कहीं जो गांव बनाने की कोशिश करी है और गांव बसा भी दिया है, वो केवल मैकमोहन लाइन पे नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाँव जो बसा हुआ है वो यहाँ वाले इलाके में आपको दिखाई देगा, यहाँ वाले इलाके में आपको दिखाई देगा, यहाँ वाले इलाके में आपको दिखाई देगा। कई सारे छोटे छोटे से गांव इसने बसा रखे हैं, 20-20 घर के, 40-40 घर के गांव, इस प्रकार से इसने बसाने का काम यहाँ पर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है माइंड में, क्या भारत और चाइना के बॉर्डर के बीच में किसी प्रकार की फेंसिंग नहीं कर रखी है? अब आप जरा सोचिए, फेंसिंग होगी तो होगी कैसे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है वो हम साझा करते हैं 3438 किलोमीटर का। और 3438 किलोमीटर के एरिया में सारी प्रकार की चीजें आती है, बर्फीला एरिया आता है, पहाड़ी इलाका आता है, और इसके अलावा जो दूर दराज घाटियां होती है ऐसा इलाका भी आ जाता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आते हैं। तो यहाँ पर फेंसिंग होना बहुत मुश्किल है। अगर वही हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बॉर्डर पे फेंसिंग कर रखी है। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे भी बीच में नदियां पड़ती हैं और कई सारे गांव आ जाते हैं। तो गांव और नदियों वाला क्षेत्र छोड़ के कुछ जंगल का इलाका है और बाकी इलाके में लगभग फेंसिंग हो चुकी है। तो 80% इसमें फेंसिंग है और पाकिस्तान में पूरी कर रखी है, और इसमें बिल्कुल भी फेंसिंग नहीं है और अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि जब भी भारत अगर कुछ फेंसिंग करने का काम करता है तो ये बीच में कूद पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि ऐसे कई सारे इलाके हैं जिसको लेकर आज भी भारत और चाइना की लड़ाई है। जैसे गलवान घाटी के अंदर लड़ाई हुई थी, डोकलाम में रोड बनाने को लेकर लड़ाई हुई थी, डेमचोक जो कि लद्दाख का एक इलाका है, इसमें भी हाल ही में 2024 के दिसंबर में पेट्रोलिंग का काम शुरू किया गया, यानी कि दोनों सेना अब वहां पे निगरानी कर सकती हैं। तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सारी चीजों को लेकर, जरूर से लिखिएगा। और
अगर आप मुझे कहीं फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, आप मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा अगर आपका मन है तो। बाकी आप चाइना के बारे में और छोटी आंखों वालों के बारे में जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और अब हम बात कर लेते हैं आपकी बहुत काम की। यहाँ पर जितनी भी कंपनी आपको दिखाई दे रही है, अगर इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपल सा एक कोर्स ज्वाइन करना होगा, उस कोर्स को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद आप किसी भी कंपनी के अंदर आसानी से नौकरी लग सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कंपनी दिखाई दे रही होगी एयरटेल, पेटीएम, अमेजोन, कई प्रकार की कंपनियां यहाँ पर हैं जिसके अंदर 91,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं इस कोर्स को पाने के बाद में। और यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी 47 लाख पर एनुअल के अकॉर्डिंग भी इनको मिलती है। तो अब आप देखिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक कोर्स को ज्वाइन करना होगा। 1 सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कई प्रकार के कोर्स मिलेंगे, 200 से भी ज़्यादा प्रकार के कोर्स सिखाए जाएंगे। आपकी स्किल बेस्ड ये रहने वाले हैं जिसके अंदर डेटा साइंस से रिलेटेड रहेगा, जावा, पाइथन, डीएसए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रहने वाला है, कोल्ड कंप्यूटिंग रहने वाला है, विप्रो, कई प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। और ये कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला वाला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक लिंक ओपन होगा और उस लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको छोड़ना है और यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए AN20 कोड आपको यूज करना है। लिमिटेड सीट इसके अंदर रहने वाली है, इसके लिए आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी मनपसंद किसी भी कंपनी के अंदर आप नौकरी प्राप्त कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।